इस बार सरकार तो बीजेपी सरकार को ही बनेगा। अरे इंडिया अलायंस में कोई पार्टी है? सब एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो ठीक है, अगर विरोध करेंगे तो भाई आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि 400 तो नहीं पर 350 प्लस ही रहेगा। और इस तरह से अगर फ्री देते रहेंगे तो लोग का फ्री खाने का आदत लग गया। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद है हमारी दिल्ली के जनपथ मार्केट में। बात करेंगे आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। और दिल्ली में मौजूद हैं इसलिए बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली के कामकाज को लेकर और चाहे देश भर में हुए कामकाज को लेकर, अब की आने वाले चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता देखना पसंद करेगी। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव का माहौल है और एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सेना है, सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है आपको? इस बार सरकार तो बीजेपी सरकार को ही बनेगा। बीजेपी। और विपक्ष इस तरीके से आरोप लगा रहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं मोदी जी जो तानाशाही दिखा रहे हैं उसके खिलाफ जनता का आक्रोश इस बार दिखाई देगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनकर दिखाई देगी। अरे इंडिया अलायंस में कोई पार्टी है? सब एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे हैं। अभी आपने देखा कांग्रेस का दिग्गज नेता बीजेपी में आ रहे हैं। अगर उनको डर नहीं होता या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस से गलती हुआ है, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रहा है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में लोग आ रहे हैं। कुछ तो कमी होगा, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत का सरकार बीजेपी का ही बनेगा। यही तो आरोप लगाते हैं विपक्षी नेता कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर हमारे नेताओं को अपने तरफ खींच लिया जाता है। पहले भ्रष्टाचारी बोलेंगे, ईडी भेजेंगे, जहां ईडी पहुंच जाएगी अगले दिन भाजपा में शामिल हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप मत शामिल हो ना। आप खुद डर से जा रहे हो। अगर आपके अंदर में डर ना हो, अगर आपका छवि सही है तो आपको जाने का कोई दरकार नहीं है। आप डर रहे हैं, अगर आप ना भी जाएंगे तो भी डर है। डर है ना आपके पास, डर है जब तो आप जा रहे हैं। अच्छा, गौरव वल्लभ जो थे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में हो रही हिंदू विरोधी गतिविधियों को, कांग्रेस पार्टी में हो रही हिंदू विरोधी गतिविधि, चाहे वो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना हो या फिर हिंदुत्व के खिलाफ बोलना हो, इसके चक्कर में छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। क्या लगता है कांग्रेस को इन चीजों से परहेज रखना चाहिए? जिस तरीके से बयान आते हैं, चाहे वो राम मंदिर के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदुत्व के खिलाफ हो, क्या ये इसी का खामियाजा भुगत रही है इस समय कांग्रेस पार्टी? देखिए, ऐसा है कि वो पक्का कांग्रेसी थे, लेकिन जब से हिंदू विरोधी करने लगे कांग्रेस वाला, जब से उनका ही मन बदल गया। वो भी एक हिंदू है और मैं कहता हूँ तमाम पार्टी कोई भी होता है, तमाम कोई पार्टी ठीक है, तमाम कोई भी पार्टी हो, अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो ठीक है, अगर विरोध करेंगे तो भाई आपको खामियाजा भुगतना भुगतना पड़ेगा। जी 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? मुझे लगता है कि 400 तो नहीं पर 350 प्लस ही रहेगा। 350 प्लस रहेगा। बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, मोदी जी ने कहा है आने के बाद बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे तीसरे टर्म में। क्या लगता है क्या बड़े काम? मुझे एक चीज का बहुत अच्छा लगा और मैं उसी चीज का उनका तारीफ करता हूँ। एनडीए का सरकार बिहार में बना, गठबंधन का, माफिया चोर गुंडा साइड हो गए। दिल्ली में बना या कहीं भी यूपी में देख लीजिए, सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज है, वहाँ चोर गुंडा माफिया राज ये खत्म हो रहा है। ये सब खत्म कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके राज। तारीफ तो कर रहे हैं, कुछ कमियां भी तो रही होंगी सरकार में, वो भी बता दिए। क्या किस को लगता है कि अगले टर्म में अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो क्या सुझाव देंगे, क्या चीजें पे ध्यान देना चाहिए ज्यादातर? मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस समय सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, रोड बन रहा है, मंदिर वगैरह बन रहा है। पर हम मस्जिद और मंदिर पे बात नहीं करते, विकास का काम हो रहा है। आज बाहर देश में जा रहे हैं तो हमारा देश का नाम हो रहा है। और देखिए, जितना भी आज पालिका बाजार पे फर्श पर जितना डिबेट करते हैं 2014 के बाद ही बना है। कांग्रेस के राज में ऐसे पत्थर होते थे, वही डिबेट बंद करा दिए इस समय। बिल्कुल, देखिए वहां पे अनाप शनाप लोग बोलने लगे। डिबेट करिए, आप किसी पार्टी करिए, डिबेट करिए। डिबेट का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दीजिए। विपक्ष वाले चाहे कांग्रेस वाला चाहे समाजवादी वाला है, मैं उनसे कहता हूँ कि रहम रख के बोली करे। एक बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब कोई पार्टी आता है, चुनाव लड़ता है, तो उस समय तो ऐसे वोट मांगने आते हैं कि भैया हमारे गोद में आके बैठ गए, जैसे हमारे घर का है, लेकिन जीतने के बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। तो मैं कांग्रेस वाला से भी कहूंगा, समाजवादी वाला या जो सरकार में है, कि जब आप चुनाव जीत जाए तो एक बार जनता के बीच में आए। इस मार्केट के हम लोग हैं, आम आदमी पार्टी का वोट दिए, लेकिन आज तक मैंने आम आदमी पार्टी का कोई नेता को नहीं देखा कि एक बार गरीब जनता से आके मिले। तो ऐसे पार्टी को क्या करना है, मुझे नहीं लगता। जेल गए हैं अरविंद केजरीवाल, क्या लगता है घोटाला करा है इसलिए जेल गए हैं? चुनाव के पहले बदले की राजनीति के तहत डाला गया जेल? देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक आदत है, बार बार मोदी जी के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। मैं कहता हूं कि आपका जो मुद्दा है, मुद्दा की बात करिए। आपसे कोई फ्री मांग रहा है, फ्री क्यों दे रहे हैं? हम मेहनत करके कमा रहे हैं, हम कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो हम मेहनत करके कमा लेंगे, बच्चों को ही पढ़ा लेंगे।
आप पानी फ्री कर दे रहे हैं, बिजली फ्री कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे बदनामी होगा। और इस तरह से अगर फ्री देते रहेंगे तो लोग का फ्री खाने का आदत लग गया। तो मैं मानता थोड़ी हूं की कि आदत इस चीज को डलवा बंद रहे करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस चीज को बंद करें। सरकार अच्छा चला रहे हैं और सरकार में रहे, और ऐसा बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी छूट कर आएंगे। अगर काम किया होगा उन्होंने, अगर घोटाला में नहीं होगा, तो ईडी सीबीआई किसी का घर का जागीर नहीं है, किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करता हो, ये कानूनी तहत पर है हो। अगर ये गलत किए होगा तो फंसेंगे, और नहीं तो फिर बाहर आएंगे। संजय सिंह देखिए बाहर आ गए, अब तो जमानत पे आए हैं अभी। ठीक है, आ गए ना बाहर, आ तो गए हैं ना। तो इस तरह से है कि अभी भी है कि मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी का कि आप तरीके से बात को रखें, किसी को खिलाफ ना बोले, और अगर तरीके से बात के रखेंगे जनता आपको साथ है। जनता साथ है, दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है, पता बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात करते हैं, एमसीडी में भी चुनाव जीते हैं केजरीवाल। बात किया था एमसीडी में जब जीतेंगे तो कचरे का जो पहाड़ बना हुआ है उससे दिल्ली को मुक्त करेंगे। क्या लगता है, पहाड़ जो है वो घटा है कुछ, या उतने पे उतना ही बना हुआ है? देखिए, दिल्ली के लिए तो अरविंद केजरीवाल बेटर है, ऐसा नहीं है। देखिए, हर पार्टी में कोई ना कोई कमियां होता है, कोई ना कोई नेता होता है जो अपशब्द का इस्तेमाल करता है। अपशब्द भाषा का जो इस्तेमाल है ना, ये बहुत बड़ा बुरा होता है। ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। चुनाव लड़े, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बीजेपी में एक कमी देख रहा हूँ कि जो अभी अंदर गए हैं, ये चुनाव के बाद भी जा सकता था। चुनाव से पहले अगर बीजेपी ने डाल दिया तो कुछ इनको दिल्ली में सीट पे प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि 5 में 2 सीट का इनका नुकसान हो जाएगा। अब इनको इस तरह के ऑब्जेक्शन नहीं उठाना 2 चाहिए। सीटों का नुकसान भाजपा को होगा, बता रहे हैं। मुझे लगता है। जिस तरीके से देखा, हमने बात करी दिल्ली के लोगों से, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके कामकाज से कहीं ना कहीं जनता खुश है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सरकार चलाने का मौका देना चाहती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि चुनावों के पहले हो रही कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीतिक घाटा देगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट है दिल्ली वालों का केजरीवाल के प्रति, वो कहीं ना कहीं उन्हें 2 सीटों का नुकसान देते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।